तो गुरु देखो, हम लोग का पहला क्लास है ही, ठीक है। अब बहुत सारा पोल वोल किए हम, तो सब ज़्यादा वोट इस चीज़ पे पड़ गया कि जो अर्थमेटिक है वो पहले शुरू करना है, तो अर्थमेटिक शुरू करेंगे। लेकिन वो लोग जो बोल रहे थे कि नंबर सिस्टम ये सारे चीज़ शुरू से शुरू करते हैं, तो देखो बाबू ऐसा है कि सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। तो देखो जितना तुम पढ़ते हो, जोड़ घटा गुना भाग ये सब तो आता होगा सिंपल। उसके बाद जितनी चीज़ें हैं वो वर्ड प्रॉब्लम जैसे जैसे बनाते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा स्पीड मैथ भी तेज होता चला जाएगा। तो बेसिकली बात ये है कि देखो हम लोग को पढ़ना नहीं है मैथ, पढ़े इतना दिन बहुत पढ़ लिए, कुछ हो नहीं रहा, सीखना है हम लोगों को। तो ऐसे मतलब सीखेंगे हम लोग, मैथ सीखेंगे और ऐसा सीखेंगे कि इसके बाद मतलब चैप्टर हम लोग को दोबारा ना पढ़ना पड़े। और प्री से लेके मेंस तक का जितना क्वेश्चन होता है उतना एक के साथ कर लेंगे, ताकि फिर कुछ ऐसा ना हो कि मेंस में जाके हमको कुछ अलग पढ़ना पड़ रहा है। तो इसी उद्देश्य के साथ शुरू किए हैं हम। तो देखो सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज जो है ये हम काहे शुरू किए, मतलब परसेंटेज ही क्यों, बहुत सारे चैप्टर है लेकिन ये क्यों। तो देखो इसके पीछे कारण ये है कि तुम जितना भी चैप्टर पढ़ोगे, कोई सा भी चैप्टर पढ़ लो, हर चैप्टर में तुमको परसेंटेज का यूज़ तुमको दिखा जाएगा। अब परसेंटेज में देखो ज़्यादा बकैती करते नहीं है, शुरू करते। देखो परसेंटेज में जो है हम लोगों को सिंपल एगो चीज़ याद रखना है का, तो एगो होता है फ्रैक्शन। जनवरी करते हो फ्रैक्शन से हम लोग किस में, फ्रैक्शन से हम लोग चेंज कर देंगे परसेंटेज में, ठीक है। तो इसमें हम लोग को इतना ध्यान रखना है कि जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हैं तो क्या करते हैं, तो 100 का गुना करते हैं, ठीक है। और जब परसेंटेज से हम लोग फ्रैक्शन में आते हैं तो क्या करते हैं, तो 100 का भाग करते हैं। बस इतना ध्यान रखना है तुमको। अब परसेंटेज होता क्या है, अब कुछ लोग सोचेंगे क्या होता है परसेंटेज। तो परसेंटेज जो होता है, जब भी हम लोग 100 को बेस मान के कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उसी को परसेंटेज कहते हैं। तो परसेंट का मतलब वो होता है 100, ठीक है। तो इसमें देख लो अब क्या था, तो देखो जैसे मान लो कि 1 है, अभी फ्रैक्शनल वैल्यू 1 है, 1 तो होता नहीं है, मान लो 1/1 है। अब इसको हमको चेंज करना है परसेंटेज में, तो गुना करना है किससे, 100 से। तो परसेंटेज में तुमको कितना मिलेगा, तो 100%। ऐसी मान लो 1/2 है, इसको करोगे 100 से तो मिलेगा तुमको 50%। बस इतना ही सिंपल है। इसी के आगे होता है 1/3 33.33%। इतना तो आता होगा, नहीं आता है तो हम बोलेंगे कोनो बुद्धिजीवी लड़का से कि नीचे कमेंट में पूरा फ्रैक्शन परसेंटेज, मतलब परसेंटेज से फ्रैक्शनल वैल्यू जो होता है वो कमेंट में कोई लिख दे, बहुत अच्छा होगा, सभी देख लेंगे और तुम्हारा रिवाइजो हो जाएगा। अब बाकी देखो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जैसे इस चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे देखो ये चीज़ हमारा याद ही हो जाएगा, हमको ज़्यादा रटने वटने की जरूरत है नहीं, याद ही हो जाएगा। इतना हम बोल रहे हैं तुमको। अब हम तुमको ये काहे बताएं, ये चीज़ जो है ये हम तुमको इसलिए बताए हैं काहे कि अब जो क्वेश्चन आगे आएगा उसे हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू में ही सॉल्व करेंगे, परसेंटेज में ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे। अब ऐसा कहने का मतलब ये नहीं कि परसेंटेज का हम कभी सॉल्व ही नहीं करेंगे, परसेंटेज वैल्यू में करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और सबसे मेन चीज़ ये देख लो कि बहुत सारे लोग तुमको बोलेगा कि एगो तरीका पकड़ो उस पर चलो, बहुत अच्छा है गुरु। देखो हम भी बता रहे हैं कि एग्ज़ाम में बैठोगे ना तो तुम मतलब कि जो बेसिक तरीका है उसी से बनाओगे। तुम कितना भी ट्रिक पढ़ लो, जितना चीज़ जितना मर्जी उतना पढ़ लो, लेकिन तुम बनाओगे बेसिक तरीका से। अगर ट्रिक का यूज कर लिए तो फिर तुम्हारा चल जाओगे तुम सेल्फ डाउट में कि सही है कि नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बेसिक ही से चलेंगे कि बेसिक से ट्रिक बनता कैसे, मतलब किसी भी क्वेश्चन को बेसिक तरीका से जल्दी सॉल्व करते कैसे हैं, पहला तो हम लोग का यही होगा। दूसरा चीज़ कि हम लोग जब बेसिक, देखो बेसिक का होता है कि हम शुरू से गए अंत तक, उसके बाद बेसिक से जब बहुत सारा क्वेश्चन बनाओगे तुमको ये पता चलेगा कि एक सर्टेन स्टेप है, वो स्टेप पे जाने वो कॉमन है सब में, तो वहीं से जब डायरेक्ट तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा वो ट्रिक हो गया। तो अब देखो एक तरीका तुमको पता है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन एक तरीका तुमको पता है, बेसिक पता है, तो इससे तुम्हें मेंस में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। लेकिन पीटी में बाबू देखो ऐसा होता है कि तुमको मल्टीपल अप्रोच पता होना चाहिए, कि एगो क्वेश्चन का आंसर निकालने का ज़्यादा से ज़्यादा तरीका तुमको आना चाहिए। काहे कि देखो अब तुम एगो एस्पिरेंट जो होता है योद्धा होता है बाबू, वो सिपाही नहीं होता कि एगो भाला लेके लड़ेगा सिर्फ। योद्धा जो होता है वो बहुत सारे उसके पास अस्त्र होते हैं, समझ रहे हो, तलवारों जानता है, तीरों धनुष जानता है, सब कुछ जानता है। वो दुश्मन के हिसाब से एक अस्त्र से उस पर वार करता है, उसको धराशाही करता है। तो तुमको
योद्धा बनना है। तो बस इसी उद्देश्य से हम लोग ये पढ़ेंगे और देखेंगे कि एक क्वेश्चन को जिस आएगा हमको सब कुछ हम बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन बनाते समय हम लोग वो अप्रोच लेंगे जिससे आंसर सबसे जल्दी आ जाए। तो आओ फिर देखते हैं हम लोग कि परसेंटेज में जो है कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, जिसको कुछ नहीं आता वो समझ जाएगा। बस इतना समझ में आना चाहिए तुमको कि परसेंटेज का मतलब होता है कि कैलकुलेशन को 100 के बेस पे करना, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। इतना सीख लो, आगे हम कराते हैं। तो देखो गुरु, चैप्टर पर जाने से पहले एक और छोटा सी चीज़ है जो तुमको बता देते हैं हम। देखो, अब कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो मान लो कि हम 1000 का बात कर रहे हैं और इसके बगल में हम एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, मान लो 1225 लेते हैं, ठीक है। ये दोनों संख्या अपने आप में क्या है, 100%। अब देखो, तुमको कोई कोई चीज़ आना चाहिए कि अगर मान लो कि तुमको बोला गया कि इसका 50% निकाल लो। अब इसको सुविधा के लिए हम लोग 6 लिख लेते हैं, चलो लास्ट में। अब 50% निकालने का मतलब आधा होता है, तो आधा कर दो इसका, तो क्या हो जाएगा 500। इसका आधा करोगे तो क्या हो जाएगा 613। अब देखो यहाँ से हम लोग देखते हैं, अब इसको मान लो कि तुमको 10% निकालना है, तो 10%। अब देखो यहाँ से 1 0 कम हुआ तो यहाँ से 1 0 कम करो, तो कितना हो जाएगा, 1000 में 1 0 कम करोगे तो 100। तो 10% मतलब 10 से भाग देना है इसको। अब यहाँ पे तुम 10% निकालोगे तो यहाँ जब 10 से भाग दोगे तो देखो यहाँ कटेगा तो नहीं, 0 तक कट गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 122.6 हो जाएगा, दशमलव लगेगा। अब इसी तरीके से मान लो कि तुमको 1% निकालना हो, तो इसका 1% हो जाएगा 10 और इसका 1% का हो जाएगा फिर 12.26। इतना पता। अब देखो तुमको, अब मान लो, अब इससे क्या होता है, अब तुमको 5% पूछ लिया। ये तुमको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बनाने में इसका यूज होता है। इससे ऐसा कोई खास नहीं है, बस एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि आगे जब क्वेश्चन जब हम करेंगे तो वहाँ फिर अकबका ना जाओ कैसे हो गया। तो मान लो अब 5% निकालना है, मतलब इसको 10 से भाग दिए तो इसको 10 से भाग दे दो तुम। या फिर 5% निकालने का तरीका क्या होता है, 10% का आधा। अब 10% देखो कितना था, 100। तो 10% का आधा कितना हो जाएगा, 50। यहाँ देख लो 10% कितना था, इतना। अब इसका आधा कर दो तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 61.3। देख लिए। तो बस इतना ही समझना था। ये एक्स्ट्रा हम समझा दिए तुमको कि ये तुमको पता होना चाहिए, इससे तुम्हें क्वेश्चन बनाने में मदद मिलेगा। कैसे मदद मिलेगा, मान लो कि जैसे तुमको बोला कि 51% का होगा, सिंपल समझो कि 51% ऑफ 632 क्या होगा, इतना। तो अब 51% क्या होगा, इसे तुम जल्दी कैसे निकाल सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि अब तुम ये नंबर लो, इसे लिखो 51/100, उसके बाद कैलकुलेट करो। पहला तरीका ये कि ऐसे निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि हम सोचेंगे कि 50% निकालना मतलब आधा निकालना है, तो आधा इसका कितना होगा, तो 3 1 6, ये हो गया आधा। अब इसका 1% कितना होगा, तुम्हें पता है 1% मतलब कितने से भाग देंगे, इसे 100 से भाग दोगे। तो इसे जब 100 से भाग दोगे तो देखो यहाँ दशमलव लगेगा, मतलब 6.32, ठीक है। इतना हम लिखे हैं। वैसे तुम 316 में 6 जोड़ देते, 316 में 6 जोड़ते कितना हो जाता, 322 होता। दशमलव के बाद 3 2 लग जाता। तो इतना आसानी से तुम फिर बाद में निकाल लोगे इससे। तो इसीलिए ये चीज़ हेल्प करेगा तुम्हें फास्ट कैलकुलेशन में। तो देखो वो भी हम बता रहे हैं तुमको कि फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये सब सिंप्लीफिकेशन में ही करता है। तो अब फिर देखते हैं आगे कि काका किस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब देखो जितना भी हम क्वेश्चन कराएंगे तुमको ऐसा मत सोचना कि बैंक में नहीं आता, हो सकता है एसएससी में आए, या जितना बीआईएस का एग्जाम होता है, ईपीएफओ का एग्जाम होता है, छोटा छोटा जो एग्जाम मतलब वनडे एग्जाम होता है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का, वहाँ छोटा मोटा मैथ सब पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला चीज़ जो हम तुमको बताए थे वो क्या बताए थे, तो फ्रैक्शन से, ठीक है, फ्रैक्शन का हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज में चेंज करते हैं। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने का, अब मान लो कि तुमसे बोल दे कि 3/4 जो है वो कितना परसेंट के इक्विवेलेंट है, ठीक है, मतलब कि 3/4 जो है कितना परसेंट के इक्विवेलेंट है, या तुमको बोल दे कि 9/11 कितना परसेंट के इक्विवेलेंट है। तो कैसे निकालोगे, तो सिंपल 100 से गुना करना है, बस 100 से गुना करो,
ठीक है। उसके बाद ये तो तुमको पता ही होगा 75% होता है, ये भी तुमको पता होगा। नहीं पता है तो देख लो, फिर ऊपर हो गया 900/11। अब इसे डिवाइड कर दो तुम, तो 11 8 88, फिर बचा 11 1 कम 11, फिर दशमलव लेगा, फिर 18, ये रिपीट होता चल जाएगा। तो ठीक है, हमको उम्मीद है कि तुमको इतना समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसका यूज का है, का उपयोग है। तो देखो इसका यूज़ तुम्हें उसमें जो सिंप्लीफिकेशन होता है या अप्रोक्सीमेशन होता है वहाँ तुम इसका यूज़ देखबे करते हो, और नहीं तो जैसे जैसे आगे क्वेश्चन बढ़ेगा वैसे वैसे तुमको यूजो पता चलेगा। तो बस यहाँ देखो दो नियम समझ गए होगे, फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं। तो देखो गुरु, हम दो क्वेश्चन लिए हैं। अब यहाँ पे तुमको यही हम जो बताए थे शुरू में कि मल्टीपल अप्रोच जो होता है कि वो आंसर तक जल्दी से जल्दी कैसे पहुँचे, वो यहाँ तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो इसमें अगर तुम देखते हो तो 25%, क्या क्वेश्चन क्या है, 25% ऑफ अ नंबर इज 20, व्हाट इज 40% ऑफ दैट नंबर। तो अब नॉर्मली तुम देखो तो 20 जो है वो कितना है, तो 25% है, ठीक है। 25% बराबर 20 है, ठीक है। ये हो गया, तुमको निकालना कितना है, व्हाट इज 40% ऑफ दैट नंबर। तो तुम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 40 का गुना करो, मतलब सिंपल 40 का गुना करो, तुम आंसर तुम्हारा निकल जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा एगो डायरेक्ट अप्रोच, जो आंसर तक तुम पहुंच सकते हो, निकाल के तुम देख सकते हो कितना आ रहा है। दूसरा चीज़ जो है, अब देखो दूसरा तरीका क्या होता है कि 25% जो है वो कितने के बराबर है, 20 के बराबर। तो 100% कितने के बराबर होगा, तो जाहिर से बात है 25% मतलब 1/4 होता है। परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, 25% बराबर हो गया 1/4। तो 1 का वैल्यू जो है वो 20 है, तो 4 का वैल्यू कितना होगा। अब 1 का वैल्यू 20, तो 4 का वैल्यू 80, ठीक है। तो ये 100% हो गया 80। तो तुमसे पूछ रहे 40%, तो 100% अगर 80 है तो 40% 32 हो जाएगा सीधे। अब तुम यहाँ पे भी देखो, डायरेक्ट तुम यहाँ लिख सकते हो 32 आएगा आंसर, यहाँ पे भी तुम कैलकुलेट करोगे तो 32 आएगा। तो सिंपल कहने का मतलब ये था हमरे कि हम बना इसे इस तरीके से भी सकते हैं और ऐसे ही बना सकते हैं। अब तुम किस में कंफर्टेबल हो, किस में जल्दी आंसर ला सकते हो, ये तुम पे निर्भर करता है। अब देखो जैसे कि इस सेकंड क्वेश्चन है, इसमें तुम्हारा डाउट क्लियर होगा। अब तुमको क्या बोल रहा है, 12.5% जो है एक नंबर का वो 20 है, तो व्हाट इज 60% ऑफ दैट नंबर। तो हम क्या बोले थे शुरू में तुमको, तो ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग जो है जो डिफ़िकल्ट थोड़ा मतलब कैलकुलेटिव लगे तो वहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इस परसेंटेज वैल्यू जो है 12.5% ही होता है का 1/8, ठीक है। अब 1/8 किसी नंबर का 20 है, समझ रहे हो, 1/8 किसी नंबर का 20 है, तो पूरा नंबर कितना होगा। सबसे पहले तो ये देख लो कि वो नंबर है कितना। जाहिर से बात है कि इसको 8 से गुना करोगे तो होल नंबर निकल जाए कितना, 160। 160 है, रियलिटी में जो नंबर है वो 160 है। 160 का जो है 12.5% होता है 20, ये निकल गया। अब तुमसे पूछ रहे कि इसका 60% कितना होगा, तो अब जाहिर सी बात है इसका 60% तुम आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हो। और उसमें भी तुम सोचोगे कि 60% हम ऐसे लिखेंगे 60/100, ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा का तरीका हो सकता है, तो भैया हम 160 को लिख करेंगे सीधे 60% मतलब 3/5 से गुना, 3/5 से गुना करोगे तो डायरेक्ट तुम्हारा कटेगा 5 × 15, 5 दूनी 10, कितना हो गया, 3 दूनी 6, 3 × 9 96। इतना कैलकुलेशन करना नहीं, यहाँ पे तुम 60% निकालना है तो सीधे 10% निकाल, 10% हो गया 16, तो 60% कितना होगा, तो 16 × 96। तो डायरेक्ट ऐसे भी तुम आंसर पहुँच सकते हो। यहाँ पे भी तुम देखे थे कि यहाँ पे भी हम क्या किए थे, इसको हम तोड़ दिए थे किस में, फ्रैक्शनल वैल्यू में। तो फ्रैक्शन में जब भी हम तोड़ते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाता है। आगे हम देखेंगे और भी क्वेश्चन लाते हैं उसमें। तो देखो एगो और ई क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोग थोड़ा और बेसिक से थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है, इफ़ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 16/2/3%, ठीक है। अब ये भी तुमको देखो तुम याद कर सकते हो, 16/2/3 बराबर क्या होता है। अब देखो निकालना याद है तुमको, बहुत अच्छा बात है, नहीं याद है तो इसको निकाल लो, तो निकाल लो। वैसे इसका होता कितना है, तो 1/6 होता है। अब कैसे आता है 1/6, ये देखो। तो अब यहाँ तुम इसे गुना करोगे। अब देखो हम पहले बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि अरे ये आता है। बहुत सारे ऐसे ही बच्चे होते हैं जिनको नहीं आता है, तो उनको थोड़ा सीख लेने दो, 2 मिनट बर्दाश्त कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो
या गुना, परसेंटेज नीचे कितना आ जाएगा 100 आएगा, लेकिन पहले करो 16 या 48 और 2 कितना हो गया 50 बटे 3 था तो 300 हो गया, काट दो तो 1/6। ठीक है, ऐसे आता है। नहीं पता हो निकाल लेना, एग्जाम से पहले AAO का जो है और RBI असिस्टेंट का उससे पहले याद कर लेना, बहुत ज़्यादा काम आएगा तुम्हारे। तो क्या बोल रहा था कि प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हुआ तो 16 2 मतलब 1/6 डिक्रीज हुआ, एंड द डिक्रीज इन RS 3, और रुपया में कितना 3 रुपया वो घट गया, तो नया प्राइस है पेंसिल का वो कितना होगा। तो अब सबसे पहले देखो कि उसका दाम कितना था 6 रुपया, अब घटा कितना तो 1/6, 6 में से 1 घट गया, तो अब जो नया प्राइस है उसका वो कितना है 5 है। अभी कितना घटा था तो 1 घटा था, अब इस 1 की वैल्यू कितनी दी थी तुम्हें 3 रुपया। ठीक है, तो पहले इसका प्राइस कितना था तो इसे 3 से गुना कर दो 18, बाद में कितना हो गया 15, तो नया प्राइस कितना आ गया तुम्हारा 15 रुपया। तो देखो रेशियो से कितना आसानी से बन जाता है, और इतना भी दिमाग हम लिख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते जाओगे तो तुमको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह फ़र्क होता है कि मैथ जो पढ़ोगे तो तुमको पेन चलाना पड़ेगा, मैथ सीख लोगे तो पेन नहीं फिर दिमाग चलाओगे। दुए चीज़ मैथ बनाने में दुए चीज़ होता है बाबू, अगर पेन ज़्यादा चलाओगे तो दिमाग कम चलेगा, दिमाग ज़्यादा चलाओगे तो पेन अपने आप कम चलना शुरू हो जाएगा। तो बस हम लोग को सीखने पे फोकस करना है। तो आओ फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखो गुरु, ये नया क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। है क्या कि हम लोग शुरू से ऐसा चल रहे हैं ना कि हम लोगों को पहले शुरू बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन समझना है, उसके बाद फिर हाई लेवल का समझना है। ठीक है, तो आओ अब तुमको ये पता होगा कि परसेंटेज से ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ तुमको देखने को मिलता है, तो मेंसुरेशन में देखने को मिलता है। कहाँ होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे ये बोला था कि कोई सर्कल का जो रेडियस है वो 25% बढ़ जाएगा, तो बताओ एरिया कितना बढ़ेगा। एगो रेक्टेंगल है उसका लेंथ हम 10% बढ़ाते हैं, ब्रेथ हम 20% बढ़ाते हैं, तो बताओ जो पहले एरिया था अब का एरिया, पहले पेरीमीटर अब के पेरीमीटर में क्या फ़र्क पड़ेगा। ये भी तुमको देखने को मिलता है, परसेंटेज का क्वेश्चन होता है। तो ये फिलहाल इसको देख लेते हैं हम लोग, वो सब भी कराएंगे। देखो क्या बोल रहे हैं, एगो मिक्सचर है जिसमें 25% मिल्क है। ठीक है, एगो मिक्सचर ए में इतना है, मिक्सचर बी में तुम्हारा 70% वाटर है। ठीक है, अब ए टैंक कैन फिल्ड विद, अब बोल रहे कि एगो टैंक को 6 पार्ट ऑफ मिक्सचर ए, मतलब मिक्सचर ए का 6 पार्ट लेते हैं एंड 4 पार्ट ऑफ मिक्सचर बी, और मिक्सचर बी का 4 पार्ट लेते। क्वेश्चन समझ में आया तुमको। दुगो हम लोगों के पास कंटेनर है, मतलब दुगो मिक्सचर है ए बी, इसमें तुम्हारा मिल्क अलग है, इसमें मिल्क का परसेंटेज अलग है, पानी अलग है दोनों जगह। ठीक है, इसका हम लोग 6 पार्ट लेते हैं और इसका हम लोग कितना पार्ट ले रहे हैं, बी का 4 पार्ट ले रहे हैं। तुमसे पूछ रहा फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर, कि फाइनल मिक्सचर में मिल्क का परसेंटेज का होगा। तो सबसे पहले देखो ए में मिल्क कितना था 25, बी में कितना था तुम्हारा, तो बी में 70% अगर वाटर है तो बचा कितना 30% मिल्क बचा। अब तुम दोनों, अब देखो यहाँ तुम एलिगेशन डायरेक्ट लगा सकते हो, एक्स लिखो। ठीक है, एक्स जो है एगो से बड़ा और दूसरा से छोटा होगा। तो अब यहाँ पे समझो क्या कि किससे बड़ा किससे छोटा होगा, छोटे वाले नंबर से एक्स जो है वो हमेशा क्या होता है बड़ा होता है और बड़े वाले से छोटा होता है। तो इसे बनाने के लिए अब तुम यहाँ पे इस तरीके से इसे बनाओ एलिगेशन से, बहुत बढ़िया गुरु बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बनाने के लिए तुमको बता देते हैं क्या करोगे। देखो x - 25 बटा में 30 - x बराबर 6/4 करोगे, सॉल्व कर दोगे, तुम्हारा निकल जाए कितना परसेंट x का वैल्यू क्या है। लेकिन ये तो हो गया नॉर्मल जो हम बनाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ते के साथ साथ जैसे हमको पता चला वैसे हम बना कैसे लें, इसे कैसे बना लें। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो मिल्क है वो 100 लीटर है। ठीक है, कितना है 100 लीटर है, तो मतलब मिक्सचर हमारा 100 लीटर है। पहले में कितना 25 है, मिल्क कितना है 25, तो 25 है। अब मान लो कि ऐसा 6 पार्ट लिया तो इसे गुना कर दो 6 से, मतलब एगो मिक्सचर था उसके एक पार्ट में 100 लीटर था, जिसमें से 25 लीटर तुम्हारा मिल्क था और 75 लीटर तुम्हारा क्या था वाटर। और ऐसा जो पार्ट है वो 6 पार्ट लिया, तो 6 पार्ट में कितना मिल्क होगा, तो दोनों गुना करो, वही किए हैं इतना मिल्क। सेकंड हम देखते हैं कि सेकंड में कितना है। तो देखो सेकंड में हमारा मिल्क 30 है और कितना पार्ट लिए, तो 4 पार्ट लिए। ठीक है, अब
नीचे हम लोग कर देंगे टोटल। टोटल कैसे करोगे तुम, तो देखो यहाँ 6 पार्ट इसका लिया है, 4 पार्ट इसका लिया, ये भी 100 लीटर वो भी 100 लीटर, तो 6 4 कितना हो गया 10, 10 को 100 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 1000। अब तुम ऊपर गुना कर, ये तो कर ही सकते हो, जोड़ा जाड़ी इतना कर लेना, बाद में परसेंटेज 100 से गुना कर देना, बस निकल जाएगा तुम्हारा। क्या कि तुम रेस उसमें निकाल रहे हो ना फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज, तो 100 से गुना करो, निकल जाएगा तुम्हारा आंसर। तो देखो ये भी एगो क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन क्या है, देखो छोटा छोटा क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन से हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग काम है कॉन्सेप्ट समझना, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये हर चैप्टर में यूज होता है। तो देखो क्या बोल रहा है कि एक इंसान का डेली वेज डिक्रीज हो जाता है, कितना 33 1/3% डिक्रीज होता है। मतलब क्या है कहने का, 33 1/3 का मतलब हो गया 1/3। पहले 3 कमाता था, तो अब कितना कमा रहा है, तो 3 में से 1 कम हो गया, मतलब अब कमा रहा है 2 रुपया। ठीक है, अब 2 रुपया नहीं कमा रहे, 2 का वैल्यू दिया है तुमको, एंड अ पर्सन गेट होगा, क्वेश्चन पूरा लिख नहीं पाए लग रहा है हम, तो पर्सन गेट 250, तो 250 रुपया इंसान को मिलता है। तो ये 2 का वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा 250। तो बोल रहा है व्हाट वाज हिज डेली वेज बिफोर, तो पहले उसका डेली वेज कितना था। तो अब देखो अब 250 है, 2 का वैल्यू, 3 का वैल्यू कितना होगा, तो 250 को 2 से भाग दोगे तो हो जाएगा 125, 125 को 3 से गुना करोगे तो हो जाएगा 375 रुपया, कम मिलता है बहुत। ठीक है, तो ऐसे तुम इस क्वेश्चन को अप्रोच ले सकते हो। तो अब ऐसा क्वेश्चन ही नहीं कि तुमको एग्जाम में पूछना शुरू कर दे, हाँ पूछता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन बैंक से तो उम्मीद मत ही करना कि ऐसा क्वेश्चन तुमसे पूछे। लेकिन फिर भी हम करा रहे हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हारा डेवलप कर रहे हैं कि अब मान लो कि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तुमसे। वो क्या बोलेगा कि एक इंसान का डेली वेज इतना घट जाता है, ठीक है, उसके बाद एक और इंसान लेके आएगा, उसका डेली वेज इतना घट जाता है, इतना %। अब जो दोनों का जो नया वेज है उसका रेशियो इतना है और अंतर इतना है पैसा में, तो बताओ कि पहले वाले इंसान कितना कमाता था। तो ये होता है, तो कॉन्सेप्ट यही वाला चल रहा है, लेकिन क्या है उसमें पर्सन जैसे जैसे ऐड होते जाते हैं वैसे वैसे क्वेश्चन लेंदी होता चला जाता है। अब देखो एक और क्वेश्चन ये वाला देख लेते हैं कि 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 12.5% एंड 37% मोर देन द थर्ड नंबर, मतलब 3 नंबर हैं, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, तो अब तीसरा कोई नंबर है, उससे बोल रहा है कि जो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर है, फर्स्ट नंबर इतना ज़्यादा है, सेकंड नंबर इतना ज़्यादा है। ठीक है, तो तुमसे बोल रहा है कि जो सेकंड नंबर जो है व्हाट % इज द सेकंड नंबर ऑफ द फर्स्ट नंबर, कि सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर का कितना % है। तो अब देखो सबसे पहले तुमको यहाँ पे 2 चीज़ पता होना चाहिए कि 12.5% मतलब कितना होता है 1/8। ठीक है, 37.5% कितना होता है, तो 3/8। अभी 3/8 कैसे होता है, देखो 12.5% को 3 से गुना करोगे तो वो 37.5% होता है, 3 से गुना हुआ इसीलिए ऊपर 3 से गुना हो गया, ये हो गया 3/8। तो तुमको पता है 8 8 कॉमन, मतलब तीसरा नंबर तो 8 होगा, तीसरा नंबर 8 है। अब कैसे देख लेते हैं आप, देखो मान लो ये 1/8, ठीक है, तो ये जो 8 है, अब इससे 1/8 ज़्यादा है ना ये, अब मान लो कि बेस नंबर 8 हो गया, तो दूसरा जो ये वाला नंबर है वो कितना है 9, ये कौन सा नंबर है, तो पहला नंबर है, पहला नंबर 9 है। ठीक है, कब, जब ये 8 होगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं कि 37.5% मतलब 3/8, तो दूसरा नंबर कितना होगा, तो 8 में 3 जोड़ दो 11, कब, जब C 8 होगा, तो जब ये क्या कहते हैं तीसरा नंबर 8 होगा, ठीक है, तो दूसरा नंबर कितना होगा 11। तो मतलब क्या हो, दोनों जगह 8 8 दिख रहे हैं, तो तुम इसको 8 मान सकते हो, ये हो गया 11, ये हो गया 9। तुमसे बोल रहे हैं कि सेकंड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर का कितना % है, तो 11/9 गुना 100 मतलब 1100/9। इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। हम उम्मीद कर रहे हैं, देखो क्वालिटी वॉलिटी लाइट वाइट कहीं हो सकता है कुछ ना दिख रहा हो कुछ दिख रहा हो, लेकिन हम बोल रहे हैं पहले क्लास है तो कोऑपरेट करना है, समझो इस चीज़ को, धीरे धीरे हमको भी आदत हो जाएगा, तो बस ठीक हो जाएगा, फिर और अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो बता रहे हैं बाबू काम का है,
काम का है इसीलिए बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब फालतू चीज़ें, इन्हीं चीज़ों से कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। बोले ना पढ़ना नहीं है सीखना है, तो सीखने के लिए ये सब चीज़ पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीख लोगे तो कौनो किताब खोल के कौनो मैथ बनाओगे बन जाएगा। हम बता रहे तुमको परसेंटेज का ही जो हमारा 2-3 क्लास हो गई, क्लास पूरा कंप्लीट कर लो, कौनो किताब खोल के बनाओगे बन जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, तो अमित लॉसेस 12.5% ऑफ हिज मनी। मतलब कि अब इतना देख के ही तुमको ये समझ जाना चाहिए कि 12.5% मतलब 1/8 की बात हो रही है। अब 8 रुपये उसके पास था, तो उसमें से वो 1 रुपया जो है वो खो चुका है, खो दिया है। तो अब बच कितना गया, उसके पास 7 रुपया बच गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है एंड आफ्टर स्पेंडिंग 70% ऑफ द रिमेनिंग, अभी जो बच गया है उसका 70% वो खर्चा कर देता है। एंड ही इज लेफ्ट विद RS 210। 70% खर्चा करने के बाद बचा उसके पास 30%। उस 30% की वैल्यू दे रखी है 210। तो पूछ रहा है इनिशियली उसके पास कितना रुपया था। अब देखो, अब तुमको 30% निकालना है, समझ रहे हो। इस 7 का 30% निकालो, तो 7 का 30% कितना होगा। तो सबसे पहले हम तुमको क्या बताए थे कि जब इसका 10% निकालोगे तो क्या हो जाएगा 0.7। तो 30% का हो जाएगा 2.1। तो ये 2.1 का वैल्यू 210 है, समझ गए। तो 2.1 का वैल्यू 210, तो मतलब लिख सकते हो 210/2.1 निकल गया। तुमको वैल्यू किसका निकालना है, 8 का निकालना है। तो 8 का वैल्यू निकालने के लिए अब देखो काट दो इसे सीधे, कितनी बार में कटेगा 100 बार में। तो कितना हो गया 800 रुपया। वो कमाता तो शुरू में पहले, मतलब 800 रुपये उसके पास था। तो इसी गुरु देखो हमको धीरे धीरे ना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है अपना। क्या कि पहला क्लास है, पहले क्लास में हवाई जहाज़ नहीं उड़ाना है, रॉकेट नहीं उड़ाना है, साइकिल चलाना है। धीरे धीरे करके स्पीड पकड़ेंगे हम लोग भी। तो देखो ये क्वेश्चन जो है इसे भी देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, ये तुम्हारे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, क्या कि आया है क्लर्कियल में, तो आ भी सकता है आसानी से। देख लो, इफ़ द एनुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 4%, ठीक है, एंड द प्रेजेंट नंबर ऑफ पीपल इज इतना, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन नेक्स्ट 3 ईयर। मान लो अगले 3 साल में पॉपुलेशन कितना होगा। प्रेजेंटली बोल रहा है कि एगो विलेज है उसमें इतना पॉपुलेशन है और 4% की दर से हर साल पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो 3 साल बाद पॉपुलेशन कितना होगा। अब देखो तुम जानते हो कि बहुत सारे लोग 35 में 35 बनाते हैं या बहुत अच्छा अटेम्प्ट करते हैं मैथ में, तो इसीलिए क्योंकि बहुत सारे चीज़ उनको पता होता है। ठीक है, अब देख लो ये 4% जो है, सबसे पहले 4% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो 1/25 होगा। ठीक है, अब 1/25 होगा, मतलब कि पहले अगर 25 था तो बाद में कितना हो जा रहा है 26 हो रहा है, ये तुमको पता है। ये फिर अब कितनी बार हुआ है, तो 3 बार हुआ है, तो फिर 25, 26, 25, 26 कुल मिला के बात यही है। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो तुम्हारा ये जो P है, ये मान लो कितना है 15,625, इसको गुना कर दो किससे 26 गुने 26 गुने 26 और भागा दे दो किससे, तो इससे 25 गुना 25 गुना 25। कुल मिला के बात ये थी कि इसका वैल्यू जो है तुम्हारा ये दिया है और गुना करके हमको ये निकालना है। तो इतना करोगे। अब देखो दिमाग लगाओ, तो ये सब क्वेश्चन का होता है ना, तुमको क्यूब रूट याद होगा तो तुम बहुत आसानी से कर लो। क्या कि ये जो है ना ये 15,625 25 का क्यूब होता है, याद ही कर लेना। फिर 25 का क्यूब क्या होता है 15,625। ठीक है, अब 15,625 अब डायरेक्ट फिर इससे कट जाएगा तुम्हारा और आंसर आएगा तुम्हारा 26 का क्यूब। तो 26 का क्यूब का होता है, अब ये तुमको याद होगा तो बहुत आसानी से कर लोगे। तो इसका क्यूब हो जाएगा 17,576। ये किसका क्यूब होता है 26 का। ना पता चले तो ये देख लेना कि 6 के 36, फिर 6 को 6 से गुना करोगे 36, मतलब कि 6 का जो क्यूब होता है वो होता है 216, लास्ट में 6। तो अगर किसी ऑप्शन में तुमको 6 दिख जाए तो वो भी मार सकते हो तुम, नहीं तो अगर तुमको याद है 17,576 तो बहुत आसानी से बन जाएगा। फिर तो हमको ऐसा लग रहा है कि अब क्लास बहुत लंबा हो गया है। तो देखो पहला क्लास था तो हमको ऐसा लग रहा है कि पहला क्लास को बेसिक ही रखना चाहिए, इसीलिए बेसिक रखें। अब देखो ज़्यादा हम टाइम पास नहीं किए कि परसेंटेज का होता है, ये का होता है, वो का होता है, सीधा क्वेश्चन पर टूट पड़े, क्वेश्चन बनाए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि बेसिक क्वेश्चन बना के हम लोग अंडरस्टैंडिंग अपने डेवलप किए हैं। तो बस क्लास आज हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन देखो गुरु, मतलब जितना व्यूज़ है लाइक होना चाहिए अच्छा खासा, ताकि हम अगला वीडियो लाएंगे तो
तो और अब देखो पहला क्लास है तो बहुत सारा चीज़ तुमको गड़बड़ लगा होगा, हम मान रहे हैं, काहे कि तुमको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ने वाले बच्चे हो, कहाँ ये वाइट बोर्ड पे पढ़ पाओगे, लेकिन पढ़ना है, समझ रहे हो। अब धीरे धीरे आ जाएगा, डिजिटल बोर्ड भी आइए जाएगा, समय लगता है हर चीज़ में, लेकिन हो ज़रूर जाएगा। तो बस जितना आज बताए हैं इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। इस क्लास में जो चीज़ समझ में आ गया बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो तुमको बस याद कर लेना कौन कौन सी चीज़ जो जो हम बताए हैं, जैसे 37.5%, 12.5%, जो बहुत सारे लोगों को याद होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं याद होगा, 25 का क्यूब, 26 का क्यूब, ये पॉइंट होता है ना, ये सब पॉइंट आपको लिखना चाहिए, याद करना चाहिए, काहे कि यह चीज़ तुम्हारे कैलकुलेशन को इंक्रीज करेगी। इसके अलावा और कोई रॉकेट साइंस नहीं, और प्रैक्टिस तो है ही है। फिर बस मिलते हैं फिर इसका पार्ट 2 में। अब बाकी अगर क्लास अच्छा लगा हो तो शेयर करने से मतलब शर्माना नहीं है, बिल्कुल भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइबो करना, बेल आइकनो दबा देना है, क्या कि आगे अब और भी चीज़ आएगा, और मेंस लेवल का भी आएगा। मतलब शुरू करेंगे प्री से और मेंस में जाके ख़त्म करेंगे, तो एक ही बार में सारा प्रिपरेशन ऐसा नहीं, प्री अभी कर रहे हैं, मेंस 6 महीना बाद करेंगे, ये सब कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, मतलब सीख लेंगे, जैसे सीख लेंगे तो चाहे ऊपरी हो चाहे मेंस हो सब बनेगा फिर।